नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 49 लाख कर्मचारियों व 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया। आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। वह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी, लेकिन इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसके लिए 2025 तक पर्याप्त समय दिया गया। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 1874 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन, केंद्र सरकार ने की सराहना। यह छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वह प्रदेश को केंद्र सरकार से 1874 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन जल्द ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के तहत आवंटित धनराशि का कुशल और प्रभावी उपयोग किया है, जिसकी केंद्र सरकार ने सराहना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जनहितैषी नीतियों और कार्यक्रमों से न केवल प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि राज्य के बजट और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित कर केंद्र सरकार से सराहना और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की भी हकदार बनी है। समय पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों अधिकारियों का 1 दिन का कटेगा वेतन, कलेक्टर ने दिए आदेश। जिला कलेक्टर विनय कुमार लहंगे ने प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के लिए आज सुबह 10 बजे सरकारी कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यालयीन समय पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें कृषि विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ अधिकारियों को समय पर कार्यालय में अनुपस्थित होने की वजह से नोटिस थमा दिया गया। वहीं कलेक्टर ने 1 दिन का वेतन काटने का आदेश भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर, अब इन क्षेत्रों के राशन दुकानों में भी मिलेगा मिट्टी का तेल। पीडीएस के तहत माह जनवरी के लिए 552 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ को 552 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन किया गया, जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। इस आशय का पत्र इंद्रावती भवन स्थित खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग रायपुर को जारी कर दिया गया है। गरीब बच्चों को फ्री में मिलेगा शिक्षा, निजी स्कूल अपडेट करने लगे आरक्षित सीटों की जानकारी। शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर 1 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर आरटीआई की एक भी सीट खाली न रह पाई, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने 2 माह पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से आरक्षित सीटों की जानकारी अपडेट करने को कहा है। निजी स्कूलों ने सीटों की जानकारी अपडेट करना शुरू कर दी है। जारी निर्देश के अनुसार 31 जनवरी तक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के प्रोफाइल का सत्यापन करेंगे। सहारा में 25 लाख परिवारों के फंसे 15,000 करोड़, रिफंड हुए केवल 39 करोड़ रुपये। जब प्रदेश में सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों को आंशिक रूप से राहत मिली है। रिफंड पोर्टल के माध्यम से कुछ निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस मिल रही है, लेकिन रिफंड की राशि डूबी हुई राशि का 1% भी नहीं है। बता दें कि राज्य में लगभग 25 लाख परिवारों की 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अभी भी फंसी हुई है। वही रिफंड केवल 39 करोड़ रुपये किए गए हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से मुख्य रूप से 10,000 से 50,000 रुपये तक निवेश करने वाले छोटे निवेशकों को ही रिफंड दिया जा रहा है। दुर्ग जिले के निवेशकों को सबसे ज्यादा लगभग 7 करोड़ रुपए का रिफंड मिला है। हालांकि अन्य जिलों जैसे बिलासपुर, गरियाबंद, रायपुर, मुंगेली, भाटापारा, बलौदाबाजार, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर चंपा, अंबिकापुर, राजनांदगांव, कवर्धा में भी 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की राशि वापस लौटाई गई है। कवासी लखमा को मिलते थे हर माह 2 करोड़ रुपए, ईडी के वकील ने किया दावा। जिस शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्त में आए छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और सुकमा के कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में कवासी लखमा की संलिप्तता के डिजिटल साक्ष्य के साथ ही बैंकों में करोड़ों के लेन देन के ठोस सबूत मिले हैं। इसके आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। ईडी की ओर से विशेष कोर्ट में पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ पांडे ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए बताया कि इस केस में गिरफ्तार होकर जेल में बंद पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी ने ईडी को बयान दिया था।
बीजापुर के बासागुड़ा में आईईडी ब्लास्ट, एरिया डोमिनेशन ड्यूटी कर रहे 2 जवान घायल, रायपुर रेफर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना के अंतर्गत पुतकेल के जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। मैं घटना आज सुबह की है। मैं बीजापुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुतकेल कैंप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ 229 और कोबरा की ज्वाइंट फोर्स एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली थी। मैं सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के लगाए गए प्रेशर आईईडी में ब्लास्ट हो गया, जिससे 2 जवानों की चोट आई है। बीजापुर पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोबरा 206वीं बटालियन के घायल कांस्टेबल मृदुल बर्मन और मोहम्मद इसाक को बासामुड़ा सीआरपीएफ शिविर में इलाज के लिए भेजा गया। वह दोनों को प्रारंभिक उपचार दिया गया। वह दोनों खतरे से बाहर हैं। वह दोनों जवानों को बेहतर इलाज के लिए राजधानी रायपुर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। 18 जनवरी के बाद कभी भी हो सकते छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा, अरुण साव का बयान। जब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बुधवार को बिलासपुर दौरे पर थे, इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा संकेत दिया। वह डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी हो गई है। नगरीय निकाय, जनपद से लेकर ग्राम पंचायत के पदों का आरक्षण का काम पूरा हो गया। अब आगे का काम राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। भाजपा के बड़े नेता बोले मारो सालों को, और बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हो गई मारपीट। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में बुधवार को कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच खूब बवाल हुआ। इनके बीच जमकर लात घूसे भी चले। इस विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा के कदावर नेता और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा अपने कार्यकर्ताओं को मारपीट के लिए उकसाते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बलौदाबाजार के भाटापारा में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच खूब बवाल हुआ। में इनके बीच जमकर लात से भी चले। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कलेक्टर ने नन्ही बच्चों को झूला पालना देकर मनाई बेटी जन्म उत्सव। कहा परिवार और समाज की ताकत है बेटियां। जहां समाज में आज भी कई जगह बेटियों को बोझ समझा जाता है, उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है। मैं बलौदाबाजार में प्रशासन के कार्यक्रम बेटी जन्म महोत्सव ने बेटियों को सम्मान देने की मिसाल पेश की है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक सोनी ने 24 नन्ही बेटियों को झूला पालना देकर उनके बेहतर भविष्य की कामना की। इस दौरान बेटियों की माताओं में खुशी देखने को मिली। वह क्षेत्र के लोग प्रशासन की इस अनूठी पहल की काफी सराहना कर रहे हैं। बलौदाबाजार के संयुक्त जिला कार्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम ने बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक बदलाव की एक प्रेरणादायक पहल की है। महोत्सव में 6 महीने से 1 साल तक की 24 बेटियों और उनके माता पिता को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। मैं कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक सोनी ने बच्चों का अभिनंदन करते हुए झूला पालना भेंट किया। महिलाओं से हजारों की ठगी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पहले बैंक एजेंट और अब अधिकारी भी नपे। जब छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस एक्टिव है। फ्लोरा मैक्स कंपनी के जरिए महिलाओं से ठगी के मामले में पुलिस से लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रशासन और पुलिस ने दीपका और कटघोरा क्षेत्र में काम कर रही माइक्रो फाइनेंस कंपनियां L&T बैंक, अन्नपूर्णा बैंक, सीसस बैंक, नेफिस बैंक और स्पंदना बैंक के कार्यालयों को सील किया था। मैं 6 एजेंटों पर FIR दर्ज कर विवेचना में लिया हुआ है और एक एजेंट पर महिलाओं से दुर्व्यवहार और शांति भंग की स्थिति को देखते हुए गिरफ्तार किया था। फिर एक बार कोतवाली थाना पुलिस ने HDFC बैंक और फिनकेयर माइक्रो फाइनेंस बैंक के अधिकारियों समेत अन्य आरोपियों पर संगठित साजिश के तहत ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। थार की घेराबंदी कर पुलिस ने किया ऑनलाइन सट्टेबाजी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार। करोड़ों की संपत्ति की चल रही जांच। जब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मैं गेमिंग ऐप से जुड़े मुख्य आरोपी रविकांत मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी ऑनलाइन सट्टेबाजी और फर्जी खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये की अवैध कमाई के मामले में भी की गई है। मामले की जाँच अभी जारी है और अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि आरोपियों ने रोज नामचा और खबर छत्तीसगढ़ नामक वेब पोर्टल की आड़ में अवैध सट्टेबाजी का नेटवर्क खड़ा किया था। इस मामले में दूसरा आरोपी गोविंदा चौहान अभी भी फरार है। राम मंदिर निर्माण के बाद मिली आजादी। मोहन भागवत के बयान पर भड़की कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले यह आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की अपमान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर निर्माण के बाद आजादी मिलने वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया। मैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए कांग्रेस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भाजपा पर हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा कि मोहन भागवत का यह बयान स्पष्ट करता है कि वे संविधान को नहीं मानते हैं। यह बयान आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लाखों भारतीयों का अपमान है।
कैदियों की अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा मुआवजा, हाईकोर्ट ने सरकार को नीति बनाने के दिए निर्देश। जी हां, हाईकोर्ट ने जेल सुधार और अवैध गतिविधियों पर रोक सहित अन्य मामलों को लेकर लगी याचिकाओं में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने जेल में बंद कैदियों के लिए सुधारात्मक कार्यों और अप्राकृतिक मौतों के बारे में जवाब तलब किया। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें 2019 से लेकर 2024 तक 5 सालों में जेल में बंद कितने कैदियों की मौत हुई, इसमें अप्राकृतिक मौत का भी जिक्र किया गया, जिसमें अब तक जेल में रहने के दौरान बीमारी या अन्य कारणों से 62 मौत हुई है। वहीं 2024 में एक कैदी की अप्राकृतिक मौत की जानकारी दी है। यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे ने 10 ट्रेनों को किया रद्द, इन गाड़ियों के समय में हुआ परिवर्तन, देखें पूरी सूची। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के गोंदिया गंगाझरी स्टेशनों के बीच संपार फाटक क्रमांक 510 पर गार्डर डी लॉन्चिंग कार्य के कारण 17 और 21 जनवरी को ट्रेनों के परिचालन में बाधा आएगी। इस कार्य के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा और जो 17 जनवरी को रात 10:10 से लेकर 18 जनवरी को सुबह 1:55 तक और 21 जनवरी को रात 11:20 से लेकर 22 जनवरी को सुबह 3:05 तक चलेगा। मैं गाड़ी संख्या 68-741 दुर्ग गोंदिया पैसेंजर दिनांक 18 एवं 22 जनवरी को रद्द रहेगी। मैं गाड़ी संख्या 68-74 गोंदिया दुर्ग पैसेंजर दिनांक 18 एवं 22 जनवरी को रद्द रहेगी। मैं गाड़ी संख्या 68-743 गोंदिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैसेंजर दिनांक 18 एवं 22 जनवरी को रद्द रहेगी। मैं गाड़ी संख्या 68-74 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी गोंदिया पैसेंजर दिनांक 18 एवं 22 जनवरी को रद्द रहेगी। मैं गाड़ी संख्या 68-711 डोंगरगढ़ गोंदिया मेमू पैसेंजर दिनांक 18 एवं 22 जनवरी को रद्द रहेगी। मैं गाड़ी संख्या 68-712 गोंदिया डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर दिनांक 18 एवं 22 जनवरी को रद्द रहेगी। छत्तीसगढ़ की दिव्या को राष्ट्रपति से मिलेगा सम्मान, किस्मत बदलकर खुद बनाई तकदीर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की एक महिला ने देश की हजारों महिलाओं के आगे मिसाल पेश की है। मैं कुसमी गांव की दिव्या को 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में सम्मान मिलेगा। मैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। मैं दिव्या निषाद को लोग लखपति दीदी कहते हैं। मैं दरअसल दिव्या का परिवार पहले बहुत गरीब था। मैं साल 2021 में उनके पति का अचानक निधन हो गया, इससे परिवार को काफी कठिनाई झेलनी पड़ी। मैं तभी दिव्या ने हार मानने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला लिया और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाने लगी। मैं अब दिव्या की सालाना कमाई 4 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गई है। उन्होंने अपनी दुकानें खोली है। एक दुकान साड़ी और बच्चों के कपड़े बेचने की है। मैं दूसरी दुकान में किराना सामान मिलता है। मैं दिव्या का कहना है कि बिहान ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, अब उनका जीवन बहुत बेहतर हो गया है। वह दिव्या की सफलता सबके लिए एक अच्छा उदाहरण है। एसपी अक्षय कुमार के सामने 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, घातक हथियार बनाने में है मास्टर। छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित गोंडा गांव में नक्सली संगठन के एक प्रमुख नेता ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वह सरेंडर नक्सली का नाम गिजरू राम उसेंडी है। वह नक्सली संगठन के उत्तर बस्तर डिवीजन के टेक्निकल एरिया कमेटी का कमांडर था, जिसने कोंडागांव पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। बता दें कि उसेंडी पर 5 लाख रुपए का इनाम था और वह नक्सली संगठन के लिए देसी बंदूकें, देसी लॉन्चर सहित घातक हथियार बनाने और रिपेयर करने का जानकार है। मैं उसेंडी ने एसपी वाई अक्षय कुमार के सामने समर्पण किया। वह नक्सली संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसेंडी एक प्रमुख नेता था और उसके समर्पण से संगठन को बड़ा नुकसान होगा। कवासी बने मोहरा भूपेश ने गांधी परिवार का एटीएम बनाया, सोनिया राहुल तक पहुंचाया पैसा, मंत्री कश्यप का आरोप। छत्तीसगढ़ के वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर कहा कि लखमा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के षड्यंत्रों का शिकार है। बघेल ने अपने घोटाले को अंजाम देने के लिए लखमा को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि शराब का पूरा घोटाला भूपेश बघेल की सरपरस्ती में हुआ है और बघेल ने जनधन की लूट मचाकर छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बनाया और यह पैसा सोनिया राहुल तक भी पहुंचाया। मैं कवासी लखमा को जानबूझकर आबकारी मंत्री बनाया था ताकि वह इस घोटाले को अंजाम दे सके। ये एकदम साफ है कि भूपेश बघेल ही शराब घोटाले के प्रमुख घोटालेबाज हैं और कवासी लखमा को इनमें एक मोहरे के तौर पर फंसाया गया है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा व पीएम मोदी का दहन किया पुतला। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने जिला मुख्यालय में पूर्व मंत्री व बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान एक सवाल के जवाब में बीजापुर के विधायक और कांग्रेस नेता विक्रम मंडावी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को भाजपा की मोदी सरकार देश के संस्थाओं का
दुरुपयोग करते हुए निराधार आरोप लगाकर लगातार जेल में डालने का काम कर रही है। पूर्व मंत्री व बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता पर ईडी की कार्रवाई इनमें से एक है जिसकी हम निंदा करते हैं। पीएम श्री योजना से इस जिले के 10 विद्यालयों की बदली तस्वीर, सुविधाएं हुई विकसित। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पीएम श्री योजना के अंतर्गत शालाओं को चिन्हांकित कर मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत चयनित स्कूलों में पहले और अब में बड़ा परिवर्तन आया है, जिससे बच्चों में भी सुंदर वातावरण में पढ़ाई को लेकर नया उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूलों के रंग रूप में बदलाव के साथ बच्चों के लिए सभी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक लैब्स, खेल सुविधाएं और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जिले में भी ऐसे 10 विद्यालय हैं जिसका पीएम श्री योजना अंतर्गत चयन किया गया है। राज्य शासन की ओर से 5 सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 14 करोड़ 34 लाख रुपये स्वीकृत। छत्तीसगढ़ शासन ने बस्तर जिले की 5 सिंचाई योजनाओं के विभिन्न कार्यों के लिए 14 करोड़ 34 लाख 2,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत कार्यों में विकासखंड बस्तर के अंतर्गत ग्राम झारतराई के समीप इंद्रावती नदी के दाईं तट पर तटरक्षण निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 81 लाख 23,000, ग्राम बालेंगा के समीप मारकंडी नदी के बाईं तट पर तटरक्षण निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 81 लाख 23,000 रुपये भी शामिल हैं। इसी प्रकार गुनपुर के समीप नारंगी नदी पर दायां और तटरक्षण कार्य के लिए 2 करोड़ 98 लाख 62,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। मैं ग्राम कोटगढ़ मंदिर एनिकट कम काजवे कोटगढ़ नाला पर निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 98 लाख 71,000 रुपये और तरागांव जलाशय बांध के ऊपर मिट्टी कार्य, नवीन स्लोस वेस्ट वियर कार्य एवं नहर लाइनिंग एवं स्ट्रक्चर निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 74 लाख 23,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। भारतीय वायुसेना अग्निवीर भर्ती के लिए 27 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। जब भारतीय वायुसेना द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर वायुसैनिक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन हेतु भारतीय वायुसेना की वेबसाइट में 27 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 50% एवं अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की जन्मतिथि 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के मध्य होना चाहिए। उम्मीदवार की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। उम्मीदवार को चयन हेतु कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, अनुकूलन दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सा प्रशिक्षण में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए 550 रुपये शुल्क निर्धारित है। किरण सिंह देव दोबारा बनेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, अकेले दाखिल किया नामांकन, आज होगा ऐलान। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ा अपडेट है। मैं आज गुरुवार को कुशाभाऊ का ठाकरे परिसर कार्यालय में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं आज बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। वहीं 6 बजे तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए केवल किरण सिंह देव ने नामांकन भरा है, जिससे अब किरण सिंह देव के दोबारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में किरण सिंह देव को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। जमीन बिक्री के नाम पर 32 लाख की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जिले में जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को राजनांदगांव के बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह शहर के लालबाग निवासी दीपक तोतवानी द्वारा बसंतपुर थाने में शहर के कामठी लाइन निवासी विवेक के बेलावाल के खिलाफ छलपूर्वक जमीन बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराया है। पुलिस भर्ती गड़बड़ी के दौरान आरक्षक आत्महत्या मामले में एसआईटी रिपोर्ट जारी। जब पुलिस भर्ती गड़बड़ी के मामले में जांच के दायरे में आने वाले आरक्षक अनिल रत्नाकर द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें मृतक आरक्षक को दोषी माना गया। लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि मृतक ने अपने हाथ पर अधिकारियों की संलिप्त होना लिखा था। ईवीएम से होंगे नगरीय निकाय चुनाव, आरक्षण रोस्टर का राजपत्र में हुआ प्रकाशन। छत्तीसगढ़ में आरक्षण प्रक्रिया के पूरे होते ही अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य सरकार ने नगर निगम, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर राजपत्र प्रकाशन किया है। जानकारी के लिए बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने नियमों में संशोधन कर बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव कराया था, जिसके बाद अब भाजपा की सरकार ने इस नियम में संशोधन करते हुए इस बार ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जिसका भी राजपत्र प्रकाशन किया गया है। नक्सलगढ़ में जवानों का अस्पताल, ग्रामीणों को 24 घंटे मिलेगा मुफ्त इलाज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जवानों ने ग्रामीणों के लिए अस्पताल खोला है, जहां पर मुफ्त में 24 घंटे इलाज की सुविधा रहेगी। यहां पर वॉलंटियर, कार्डी के पॉइंटर से लेकर बाइक और एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहेगा। वहीं अस्पताल खुलने के कारण अब ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर इलाज के लिए चलना नहीं पड़ेगा, जहां पर बीमार लोगों को 24 घंटे मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलेगी।
छत्तीसगढ़ के युवाओं को उपराष्ट्रपति का खास संदेश, बोले सिर्फ सरकारी नौकरियों को न बनाए अपना लक्ष्य। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वह बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों को भारत के युवा नए राजदूत बताया। इसके अलावा उन्होंने सभी छात्रों को देश के विकास में अपना 100% योगदान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हित देश के हित से बड़ा नहीं हो सकता है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं के जीवन का लक्ष्य सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होनी चाहिए, उन्हें अपने चारों तरफ नए मौके को देखना होगा। मैं आज के समय में युवाओं के पास जमीन से लेकर आसमान तक अनलिमिटेड मौके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के तहत हुई 300 बेटियों की शादी, सीएम विष्णुदेव साय ने दिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ राज्य के लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाने पर काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कई बेटियों का सामूहिक विवाह करवाया। बीते दिन सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के ततापानी महोत्सव में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत धार्मिक रीति रिवाजों के साथ विधि विधान से 300 बेटियों का सामूहिक विवाह करवाया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।